देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की धमकी पर अमेरिका का करारा जवाब, ताइवान को हथियारों की बिक्री जारी रहेगी। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि चीन ने यूएस कंपनी पर प्रतिबंध की जब धमकी दी थी तो उसने कहा कि हम ताइवान को देते रहेंगे हथियार। ताइवान को एयर डिफेंस मिसाइलें देगा अमेरिका। $620 मिलियन के रीसर्टिफिकेशन को मंजूरी भी दी गई है। और आइए इस सब के बीच में अब आपको ले चलता हूं अड़ी के अगले पड़ाव की तरफ। हमने अपनी धरोहरों को, जहां हमारा इतिहास कनेक्टेड था, जहां हमारी संस्कृति आपस में जुड़ी हुई थी, जहां हमसे सकारात्मक रूप से प्रेरित होकर और हमारे प्रभाव में आकर जो देश थे, जो जगहें थीं, क्या हमने उनको सहेजा है, समेटा है? क्या उनके साथ हमने वैसे रिश्ते रखे हैं जैसा रखना चाहिए था? आइए देखें चीन में मां गंगा। आपको मालूम होगा कि त्रेता युग की बात की जाती है, वाल्मीकि में इसका उल्लेख है। भगीरथ प्रयास जिसको कहा जाता है कि बहुत प्रयास करना होता है किसी काम के लिए, तब ये उदाहरण दिया जाता है, ये मुहावरा कहा जाता है कि वो तो भगीरथ प्रयास उसने किया। भगीरथ ने न जाने कितनी तपस्या की, तब माँ गंगा कहते हैं कि स्वर्ग से उतरकर यहाँ आई और उनका आवेग धरती झेल नहीं पाएगी, इसलिए भगवान शिव शंकर ने अपनी जटाओं में समाहित किया। और उसके बाद वो 3 अलग अलग धाराओं में, 3 अलग अलग दिशाओं में, असल में धाराएं तो कई थी, ये कहा जाता है 7 धाराएं थी, लेकिन मुख्यतः 3 अलग दिशाओं में, पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ मां गंगा ने बहना शुरू किया। इसीलिए उनका एक नाम त्रिपथगा भी है। अब आप देखिए उसमें से जो असल में आप ये भी जानते हैं कि 20 लाख साल पहले से धरती में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए हैं, जिसमें महाद्वीपीय स्थितियां महासागरों के बीच में जो थीं वो बदली हैं। महाद्वीप खिसके हैं अपनी जगहों से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होकर, और उनकी जो लोकेशन 20 लाख साल पहले थी वो आज नहीं है। लेकिन उस समय जो बताया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, वो ये है कि यहाँ पर माउंट कैलाश के पास, जहाँ भगवान भोलेनाथ का निवास माना जाता है, नेपाल के बिल्कुल ऊपर की तरफ समझ लीजिए, यहाँ पर जहाँ पर कैलाश मानसरोवर है और माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, वहां पर भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित किया। उसके बाद गंगा की एक धारा यहां से निकली जो सिंधु कही गई, और सिंधु नदी जाकर यहां पर अरब सागर में मिल गई। यहां से दूसरी जो उनकी धारा थी वो ये है गंगा, जिसको हम मुख्य तौर पर गंगा कहते हैं, जो यहां से निकलने के बाद, गंगोत्री से निकलने के बाद नीचे आते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में, यहां कलकत्ता में, यहां गंगा सागर जिसको कहते हैं, सागर में मिल जाती है। और तीसरी धारा यहां से निकली पूर्व की तरफ, जिसमें यह कहा गया कि उसमें ब्रह्मपुत्र भी समाहित थी। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, यारलॉन्ग भी कहा जाता है कहीं। और इसकी जो 2 और धाराएं बनी वो यहां से होती हुई, ये वियतनाम और कंबोडिया के आगे से होती हुई यहां पर जाकर यहां सागर में समाहित हुई। ये जो धारा थी इसको मेकोंग कहा गया, इसकी जो मुख्य धारा थी उसको मेकोंग कहा गया। और मेकोंग का अगर कंबोडिया की भाषा में आप अर्थ देखेंगे तो होता है मां गंगा, मतलब गंगा का ही की एक और धारा जो मेकोंग के रूप में यहां से होकर नीचे गई। और आप अगर इसमें देखेंगे तो ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। ये तस्वीरें उस मेकोंग के आसपास जो जिस तरीके के स्कल्पचर्स मिलते हैं, जो मूर्तियां मिलती हैं, वो इस बात की चीख कर गवाही देती हैं कि मां गंगा यहां से कैसे निकली हैं। ये प्रतीकात्मक तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से थाईलैंड में गंगा मां को दर्शाया जाता है। इस तरीके की तस्वीर के साथ मां गंगा को माना जाता है। आप ये भी जानते हैं, और इसका जिक्र भी हुआ था जब प्रधानमंत्री उधर की यात्रा में गए थे, कि अयोध्या की जैसे वहीं पर अयोध्या है, जो एक बहुत विशाल मंदिर है वहां पर, हालांकि अब उसके भग्नावशेष हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह कि जो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं उसमें भारत का बहुत प्रभाव होता था, उसकी संस्कृति और सकारात्मक प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था, संस्कृति का प्रभाव था। लेकिन क्या इसको सहेजा गया, समेटा गया? चीन तो देखिए वहां पे भी अपना हक जताता है जहां से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत का प्रभुत्व, उसका प्रभाव जहां था, सकारात्मक प्रभाव था, क्या उनसे भी हमने उसको सहेजा है कालांतर में? देखिए जरा, ये क्या हम अगली तस्वीर देख सकते हैं? यहां देखिए आप, यहाँ अगर आप देखेंगे इस तरीके के स्कल्पचर्स इसके आसपास मिलते हैं, इस मेकोंग नदी के आसपास, जिसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्षीरशायी भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनके हाथों में शंख और चक्र हैं। वनमाली गदी शारंगी शंखी चक्री चरंद की श्रीमान नारायणो विष्णु श्री वासुदेवो विरक्षित, ये भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ये त्रिमूर्ति दिखाई दे रही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की
ट्रिनिटी दिखाई दे रही है और ये मेकोंग के अलोंग था। तो ये मेकोंग जिस नदी को कहा जाता है कि जिसका ओरिजिन यहां तिब्बत के पास से हुआ और फिर ये आगे 6 देशों में बढ़ती हुई आगे आई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।